आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। कहते हैं ना कि जरूरतमंद की मदद करने के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है। बीमार हूँ, कुछ कर नहीं सकती, एक हाथ कंडम हो रहा है। एक लड़का जोड़ में डूब कर मर गया, उसके 2.5 साल बाद ये होया था और फिर उसके पापा गुजर गए। हमारी हरी बीमारी ने संभालते हो भगवान, हमने ठीक ठाक रखो, खाने टाइम पे मिल जाओ, इतना है बहुत सा। दुख देखा नहीं जाता इसका। मैं तो जो कहूँ रामपाल महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है। रो मन दीजिए कति भी, हाँ रो मन मारा कैसे ना भाई अब लगेगा भाई सारा सही दे दिया भगवान ने भाई बात से इसका सारा। भाई मैं तो उनको भगवान ही मान लूँगा जो एक गरीब परिवार के अंदर आके उनको कपड़े खाना दाना जो भी कुछ दिया है, जो जान नहीं पहचान नहीं। परिवार का जो यहाँ कर्ज था वो आज अदा किया गया है। परमात्मा कवि साहिब जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। वे स्वयं परमात्मा ही ये काम कर सकते हैं, वही ये मदद कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं, इंसान के बस की बात नहीं है। दर्शकों, कहते हैं ना कि ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए बड़े दिल की ज़रूरत होती है, और अगर आपके इरादे मजबूत हों तो परमात्मा स्वयं आपकी मदद के लिए निकल पड़ते हैं। इसी सोच को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर निकल पड़े हैं दिल्ली के हर एक कोने में गरीब असहाय लोगों की सहायता के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो ऐतिहासिक पहल की जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम, उसकी कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ईशापुर गांव में, और किस ज़रूरतमंद परिवार को आज राहत मिलेगी उसकी खबर, उसकी कवरेज हम आज आपको दिखाएंगे। माता जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुनीता नाम है बेटा। सुनीता नाम है आपका। तो आपकी अभी क्या क्या परेशानियां हैं? भाई ये है, कोई कमाने वाला नहीं है, और जिसका कोई कमाने वाला नहीं होता उसकी परेशानी सारी रहा। बीमार हूँ, कुछ कर नहीं सकती, एक हाथ कंडम हो रहा है, पेट में पैप गल रहा है। एक ये 14 साल का लड़का बेटा। आपके अभी घर में कितने सदस्य हैं? जी अम्मा हाँ 2 माँ बेटा। लड़की थी वे मेरे भाई ने ब्याह दी। ये भाई भी कितना करा है। एक लड़का जोड़ में डूब कर मर गया, उसके 2.5 साल बाद ये होया था और फिर उसके पापा गुजर गए। तो अभी जिस आपके घर में कमाने वाला कोई है? नहीं जी, कोई नहीं। मेरे तो पेंशन भी आए 5-6 महीने हो गए। अच्छा, आपकी पेंशन भी नहीं आती? तो अभी घर का घर खर्च कैसे चलता है, कैसे पालन पोषण हो पा रहा है? कुछ भाई सारा ला दे है, कुछ दुकान वाले का उधार कर रखी भाई, तो रुपये करूँ बेटा 10-10, 5-5 रुपये में, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ बेटा। स्कूल में भी जब वो होगा, जब फीस भर देंगे, जब कुछ वो देंगे सर्टिफिकेट, सरकारी में भी नाम नहीं लिखवा सकती इतने में। नमस्कार, क्या नाम है आपका? तमन नाम है। तमन नाम है आपका। आप कौन से पढ़ते हैं आप? कौन सी क्लास में? 10वीं कक्षा में। फिर आगे की पढ़ाई का क्या है अभी आपकी? अभी ये फीस रुकी हुई है तो पढ़ाई नहीं हो रही है, वो कागज वगैरह नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट में पढ़ते हो? प्राइवेट में। तो अभी घर की जो कंडीशन है उसकी वजह से फीस वगैरह नहीं दे पा रहे? हाँ भाई पहले तो ईडब्ल्यू कोटे में था, यो 8वीं तक तो ईडब्ल्यू कोटे में था। फिर वो ये के ओबीसी के किसी ने कही को ओबीसी के वे बनवा दे, मन वो बनवा दिए, वे आए इसके मन भेज दिए, ये भी 1 साल की फीस रुक रही है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तमाम असहाय परिवारों को जो सुविधा मुहैया कराई जा रही हैं
तो इस परिवार के लिए वो कौन सी राहत सामग्री दी गई है, इसके विषय में जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी, आज इस परिवार को क्या क्या सुविधा मुहैया कराई गई? जैसे कि परिवार का सर्वे किया गया था, तो इनके मुताबिक इनको राशन की, सिलेंडर की, हर चीज़ की जरूरत थी। तो आज संत रामपाल जी महाराज की दया से आज इनको 15 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, आधी किलो दूध का डिब्बा, नहाने का साबुन, सर्फ, चाय पत्ती, काले चने, मूंग की दाल, चना दाल, जीरा, हरी मूंग की दाल, हल्दी, मिर्च, नमक, आलू, प्याज, सिलेंडर। और इनके पास कपड़े नहीं थे तो इनके कपड़े भी लेके आए गए हैं। तो इनकी जो कुछ है वो आज हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको प्रोवाइड किया गया है। ये जो राशन की खाद्य सामग्री दी गई हैं, आप कहते हैं कि और भी आगे दी जाएगी जब तक कोई सहारा नहीं हो जाता इस परिवार का, तो क्या इस परिवार को भी आगे के लिए क्या प्रोसेस रहेगा? जी बिल्कुल, सभी के साथ होता है। ये हमारा ये कार्ड दे के जाएंगे अपना। इस कार्ड पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। इनका सामान खत्म होने से 2 दिन पहले ये हमें सूचित कर दे, इनका सामान इनके टाइम पे पहुंच जाएगा। और जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला, अपने पैरों पे खड़े वाला नहीं होगा, तब तक हम ये सामग्री इनको देते रहेंगे। जी, संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से आई ये सेवादार माता जी को ये कार्ड दे रहे हैं कि आगे के लिए जो सहारा किया जाएगा, ये संपर्क कर सकते हैं इस कार्ड के ज़रिए। ये जो फ़ोन नंबर लिखे गए हैं, ये सहायता मांग सकते हैं कि आगे के लिए जब राशन या कोई परेशानी होती है तो इन नंबरों पे संपर्क करके ये मंगवा सकते हैं। इसके विषय में इनके क्या विचार हैं, माता जी से जानते हैं। माता जी, क्या कहेंगे आप? भाई बहुत अच्छे विचार है, और मैं कहूँ जिसका भी सहारा पड़ेगा भगवान उसका बेड़ा पार करेंगे। भगवान ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो आपको ये जो आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राहत सामग्री दी जा रही है, इसके विषय में कहाँ से मालूम हुआ? मेरे जी यहाँ पर कोई परे न है, पीरूवाड़े में भगत जी का वो है, उसने बताई। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको मालूम हुआ हो, उनके विषय में, तो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तमाम सुविधाएं गरीब असहाय परिवारों को राहत सामग्री दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। तो आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आपको क्या सहायता चाहिए? भाई यो है हमारी हरी बीमारी ने संभाल लो भगवान, हमने ठीक ठाक रखो, और बेटा हमने खाने टाइम पे मिल जाओ, इतना है बहुत से। तो भी आपने देखा ये जो माता जी हैं किन हालातों में जी रहे हैं। इनका एक छोटा लड़का है जो कि अभी पढ़ाई करते हैं, और घर के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक हैं। तो इसी विषय पे आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम और लोगों से बात करेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे भी जानेंगे कि इनके जो घर का हाल है, इनकी जो परेशानियाँ हैं, वो कैसे उसका निपटारा कराएंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनिवास दास है जी। आप ये बताइए कि माता जी की ये ज़रूरतें तो सारी पूरी करी गई हैं, इसकी राहत तो दी गई है, उन्हें शुगर भी है हाई लेवल की, एक गंभीर बीमारी है, तो क्या इस समस्या का भी समाधान है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से? जी बिल्कुल है। संत रामपाल जी महाराज राशन भी दे रहे हैं। इसके अलावा इनका जो है राशन का भी उधार है। ये बता रही कि 4-5 हज़ार रुपये जो है राशन का है। हम इनका अभी राशन का हिसाब करवा देंगे राशन की दुकान पर। वो जितना भी होगा, 4,000 हो चाहे 5,000 हो, वो हम इनका दे देंगे। और ये सामान आपने देख ही लिया, जो सामान है सारा, आलू, प्याज, घर का मसाला, सूखा दूध, ये सारा गुरुजी ने दया की है। सिलेंडर, ये जो है गुरुजी ने दया की है। इन्होंने मैं बताया कि मेरे पास जो है सिलेंडर भी नहीं है और मैं हीटर पर खाना बनाती हूँ, तो मैं बड़ा दुख हुआ कि हीटर पर तो काफ़ी टाइम लग जाता है। बिजली भी खर्च उसका बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, बिजली का बिल भी आता है। तो हमने जो है आश्रम में बताया, गुरुजी से प्रार्थना लगाई कि जी सिलेंडर भी नहीं है। गुरुजी ने आदेश करा भाई सिलेंडर भी दो, और लड़के की पढ़ाई का पूरा खर्चा गुरुजी ने आदेश करा है कि पूरा खर्चा उठाओ। तो गुरुजी इसका जो है लड़के का पूरा खर्चा उठा रहे पढ़ाई का। हमको जो है ये भगत है ही गांव से, ईसापुर से ही, बलवान जी, इनको गांव में फौजी नाम से जानते हैं। इन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे हमारे गांव में एक
परिवार बहुत परेशान है। और इनके बताने के बाद में हम यहाँ पर आए, हमने मुआयना किया तो माता जी काफ़ी बीमार है, एक हाथ में दर्द रहता है। डॉक्टर ने कल इनको जो है एडमिट होने के लिए बोला था, एम्स हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए बोला था, लेकिन ये अपनी परेशानी के चलते इनके पास पैसा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए ये एडमिट भी नहीं हुए हॉस्पिटल में, ये अपने घर आ गई। तो हमें पता लगा तो हमने इनको अब बताया कि माता जी आप चिंता मत करो, आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे, आपके दवाई का पूरा खर्चा गुरुजी देंगे, और जो है जो भी मतलब वहाँ पर खर्चा होगा, इनकी देख रेख होगी, वो सारा उठाएंगे। गुरुजी का आदेश है कि पूरा खर्चा जो है गुरुजी इनका देंगे। दर्शकों, आपने सहायता करते हुए लोग तमाम देखे होंगे, लेकिन ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है उसकी हम हकीकत आपको दिखा रहे हैं। इन दुकानदार भाई साहब हैं, इनके यहाँ से उधारी लेके जाते हैं वो, तो कितनी उधारी रह रही है उस मजबूर परिवार की, इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? प्रदीप डागर नाम है सर। आपने इस परिवार की मजबूरियाँ सुनी होंगी। मैंने सुना और देखा है, मैंने इनकी बहुत मदद करी है, पिछले 3-4 महीने से इनकी बहुत मदद कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा आपत्ति थी इन पर, इसलिए मैंने ठीक समझ के इनकी मदद की और करता रहूँगा आगे भविष्य में। वो 3-4 हज़ार रुपये की उधार थी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये दिया जा रहा है। कोई हैरानी हो रही है ना देख के कि इस तरीके से नहीं हो रही, चमत्कार हो रहा है, ये चमत्कार हो रहा है महाराज की तरफ से। तो देख रहे हैं आप, इन भाई साहब ने बताया, ये जो दुकानदार हैं यहाँ पर ये चमत्कार ही हो रहा है एक प्रकार से कि इन्होंने भी थोड़ी बहुत इंसानियत दिखाई, मतलब इंसानियत अभी जिंदा है। तो इन दुकानदार भाई साहब ने उस परिवार की जिंदा रहेगी सर, ये रामपाल जी महाराज की कृपा से इंसानियत जिंदा रहेगी। परिवार का जो यहाँ कर्ज था वो आज अदा किया गया है, उसकी रकम दी गई है। और ये आए थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। अब थोड़ा विचार करें कि जो संत ऐसा कर रहे हैं, परमात्मा ही ऐसा कर सकते हैं, परमात्मा के अलावा इंसान कोई नहीं कर सकता। वह स्वयं परमात्मा कवि साहिब जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, वे स्वयं ही ये काम कर सकते हैं, वही ये मदद कर सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं, इंसान के बस की बात नहीं है। जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार बच्चे की फीस भरने स्कूल पहुँचे और प्रिंसिपल से बात करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताया तो वे काफ़ी प्रभावित हुए और बच्चे की पूरी फीस माफ़ कर दी, साथ ही रिजल्ट आते ही टीसी देने का आश्वासन भी दे दिया। तो भी आपने देखा ये जो माता जी हैं किन हालातों में जी रहे हैं। इनका एक छोटा लड़का है जो कि अभी पढ़ाई करते हैं और घर के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक हैं। तो इसी विषय पे आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम और लोगों से बात करेंगे। ये जो माता जी आप पे क्या लगते हैं रिश्ते में? मेरी बहन है, बहुत दुखी है, 15 साल से इतनी दुखी है बस पूछो मत। 15 साल हो गए जब इसका लड़का बड़ा गुजर गया था, जोड़ में डूब गया था, उसके 2.5 साल बाद में ये लड़का होया, उसके यो 1 साल का होया था, इसके आदमी का अटैक पड़ गया, हार्ट फेल हो गया। उस दिन से इतनी दुखी हैं भाई, मेरे भी आदमी का अटैक की बीमारी है, मैं भी इसका कुछ सहारा नहीं लगा सकती भाई। यो हैं अब भाई कोई एक आधी चिमटी साग सब्जी तो दे सकूँ और बाकी मेरे तो भी कोई मदद ना हुई इसकी। ये बेचारी तुरपाई करके एक आधे सूट का उस तक गुजारा कर रहा है, वो पिल्सन तक गुजारा कर रही थी 2,500 की, ये वो अभी 5 महीने ताड़ी बंद हो रही है। 5 महीनों से? 5 महीने से बहुत दुखी है, दुख देखा नहीं जाता इसका। मैं तो कहूँ रामपाल महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है। यो अब इनका माँ बेटा का गुजारा हो जाएगा, ये छोरा पढ़ लिख लेगा, भगवान उनने खूब लंबी उम्र कर रामपाल महाराज जी की। अगर जो वे न्यू मुहिम चलाया जा, गरीब आदमी की मदद करे जा। इतना दुख है माँ बेटा ने बहुत गणा, इनका दुख देखा नहीं जाता। बेचारे इतने दुखी से बस पूछ बनना, कोई सहारा नहीं है, कोई भी इतने गरीब हैं, कोई आदमी सहारा नहीं लगा रहा, क्या करे। रामपाल जी महाराज जी मैं तो कहूँ गुरुआ के चरणा में आएगी, बस वे है सब कुछ, वे सारा लगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो,
घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। रो मन तीजी कती भी, हाँ रो मन मारा के तो भाई बात से बते ना भाई लग गया, अब लगेगा भाई सारा सही दे दिया भगवान ने भाई बात से इसका सारा। माता जी इससे पहले क्या कोई नहीं या कोई नहीं कोई सुविधा नहीं, नहीं कोई सुविधा नहीं किसी महाराज ने। एक हाथ नहीं उठ रहा, शुगर की बीमारी है, कोई काम भी नहीं कर सकती, पूरा हाथ खराब हो गया। किसी ने नहीं पूछा आज तक, कोई नहीं आया आज तक। संत रामपाल जी के भगत आए हैं और किसी ने नहीं किया। पड़ोस ने भैयारी सुनाई ने किए नहीं बुद्धि, किसी ने नहीं, किसी ने भी नहीं। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये संत रामपाल जी महाराज जी करके दिखा रहे हैं। ये वो नई सोच है जो कि समाज को बदल रही है। इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये भी कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं लोगों के मजबूरियों पे कि ये बुनियादी ज़रूरतें भी जुटा नहीं पाते। इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर इनके घर पर दस्तक दी है और इनको सहारा दिया है दोबारा एक नया जीवन शुरुआत करने के लिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी दलबीर है। आप इस परिवार की जो माता जी हैं उनके क्या लगते हैं रिलेशन? उनका ब्रदर भाई हैं। भाई। तो आपकी बहन की जो जो मजबूरियां थी, आपसे जितना हुआ आपने सहारा किया? जी मैंने तो बहुत दिन से कर रहा हूँ, जब से मतलब जीजा जी गुजरे हुए हैं जब से मैं ही कर रहा था, पर लेकिन हालात बहुत ही कमज़ोर है इनके, अब इनको कोई संभालने वाला नहीं है। मतलब अपनी तरफ से एक भाई होने का जो पूरा कर्तव्य है आप निभा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी मजबूरियां हैं, इतनी महंगाई है बिल्कुल बिल्कुल कि अपना परिवार भी पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। इन हालातों में सहारा तो करते हैं, इंसानियत है भी जो कि आप उसका फर्ज अदा कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। लेकिन क्या इससे पहले जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से परिवार को सहायता दी गई, इस तरीके से पहले कोई संस्था आई है? जी कोई पूछने भी ना आया, परिवार भी, इन्होंने कोई ना पड़ोसी ना कोई परिवार कोई पूछने नहीं आया। इनकी दोनों बहनों की शादी करी, किसी परिवार ने कोई सहायता नहीं करी, कोई मतलब नहीं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से तमाम इस परिवार की सारी समस्याओं का समाधान किया गया है, केवल बातें कही नहीं गई। आपने अपनी आंखों देखी ये कहानी पूरी सत्य घटना। क्या कहेंगे, क्या विचार हैं आपके? भाई मैं तो उनको भगवान नहीं मान लूँगा जो एक गरीब परिवार के अंदर आके भाई उनको कपड़े खाड़ा दाना जो भी कुछ दिया है, जो जान नहीं पहचान नहीं, और जो इनके बीमारी के लिए बोल रहा है तो भगवान ही हो गए। इंसानों को क्या चाहिए भाई? रोटी कपड़ा मकान और सुख से, और वो इंसान दे रहे हैं, मतलब भगवान ने दे रहे हैं भाई, तो भगवान नहीं मानूंगा मैं तो उनको। संत एक यही होता है कि गरीब की सहायता करे। हमारा अंतिम सवाल आपसे ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी भी हरियाणा से हैं और आप भी हरियाणा ही से बिलोंग करते हैं, वहीं के रहने वाले हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में अनेकों प्रकार की जो अफवाहें हैं, जो बातें कही जाती हैं कि वो इस तरीके से हिंदू के विरोधी हैं, क्या कहेंगे आप उन लोगों को जो ये कहते हैं? भाई मैं तो ये कहता हूँ संत महाराज जी इनका जो करके गए सब कुछ, ना तो उन्होंने ये बोला कि मुझे मान लो भाई या कुछ मेरा नाम पाठ पढ़ो या मेरी वो करो। उन्होंने कहा भाई अपना ठीक है, सुख से रहो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। रामपाल जी बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं। जो झूठे उन पे आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं, क्योंकि आपने तो प्रत्यक्ष देखा है ना यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी, अभी आँखों के सामने देखा है। सारा सामान ये रखा हुआ है सारा, और जो भी जिनकी सहायता थी बीमारी की, स्कूल की फीस की, सारे उन्होंने बोला भाई हम सारी पूरी करेंगे, और नंबर दे दिया, कार्ड दे दिया, फ़ोन करना कोई भी ज़रूरत पड़े तो हम जल्दी आ जाएंगे। उनके सेवक जितने भी भगत हैं। दर्शकों, एक तरफ जब इंसान की मजबूरियां हों तो अच्छे अच्छे लोग पीछे हट जाते हैं, उनका कोई सहारा नहीं बनते। तो इस वक्त हम मौजूद थे ईशापुर गांव में, और इस परिवार की जो समस्याएं थी वो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से बातें केवल कही नहीं गई, उसका समाधान, उसका सहारा बने संत रामपाल जी महाराज। तो आज हमने आपको ये जो पूरी रिपोर्ट दिखाई, इस तरीके की जो खबरें हैं हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे,
तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपने ये जो सारी कहानी देखी, ये जो सत्य घटना देखी, इसके विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 99926008 9268475242 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब